फ्राइडे द 13 एक ऐसा दिन जिसे हर कोई मनहूस मानता है। लोगों का कहना है कि इस दिन शैतानी आत्माएं बाहर निकलती है। इस दिन कोई भी अपना जरूरी काम नहीं करना चाहता। आखिर ऐसी क्या मनुष्यत है फ्राइडे द 13 में, मैं आपको बताऊंगा। और मेरा यकीन कीजिए कि आखिरी कारण जान के आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिरी कारण 99.9% लोग नहीं जानते होंगे कि आखिर क्यों फ्राइडे द 13 को मनहूस बताया गया है। तो दिल थाम के बैठिएगा। यूरोप में फ्राइडे द 13 को काफी मनहूस माना जाता है। इस दिन को इतना अनलकी माना जाता है कि यूरोप में कोई 13 नंबर की गाड़ी नहीं लेता, 13 नंबर का फ्लैट नहीं लेता, 13 तारीख को कोई काम नहीं करता। यहाँ तक कि किसी होटल के कमरे का अगर नंबर 13 है तो कोई उस कमरे में भी रहना पसंद नहीं करता। लोग तो इस नंबर को इतना मनहूस मानते हैं कि यूरोप में कई सारी बिल्डिंग में 13 फ्लोर भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये मानना है कि अगर 13 फ्लोर बना तो ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। इसके पीछे कारण है, कहा यह जाता है कि जीसस क्राइस्ट को फ्राइडे के दिन सूली पे लटकाया गया था और इस दिन से एक रात पहले अंतिम भोज में 13 मेहमान शामिल थे। इसलिए सब लोगों का ये मानना है कि जब 13 और फ्राइडे एक साथ आएंगे तो कुछ न कुछ तो मनहूस और अशुभ जरूर होगा। इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है। बाइबल में इस तारीख को मनहूस नहीं बताया गया है, लेकिन इसे दर्द और दुख से भरा हुआ दिन जरूर कहा गया है। फ्राइडे द 13 को फ्रांस में एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। बात है 13 अक्टूबर 1307 की। उस दिन था फ्राइडे। फ्रांस में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें काफी सारे लोग मारे गए और तब से लेकर आज तक फ्रांस में इस दिन को मनहूस माना जाता है। काफी सारे लोग फ्राइडे द 13 के दिन प्लेन पे सफर नहीं करते। हालांकि एयरलाइंस वालों का ये मानना है कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बात है, लेकिन वो इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि फ्राइडे द 13 को बहुत सारे प्लेन के भी एक्सीडेंट हुए हैं। 13 अक्टूबर 1972 को फ्राइडे के दिन 2 प्लेन का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए। यूरोप में तो ये भी माना जाता है कि 13 तारीख फ्राइडे को न सिर्फ इंसान और उनकी बनाई हुई मशीन बल्कि कुदरत भी अपना कहर दिखाती है। 2006 के फ्राइडे द 13 को न्यूयॉर्क में एक बर्फीला तूफान आया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्राइडे 13 1970 को बांग्लादेश में एक साइक्लोन आया था जिसमें लगभग 3 लाख लोग मारे गए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में 13 जनवरी 1939 फ्राइडे के दिन भी एक तबाही आई थी जिसमें 71 लोग मारे गए थे। आज भी ऑस्ट्रेलिया में ये दिन ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। फ्राइडे द 13 को सिर्फ हादसे नहीं होते बल्कि काफी यादगार मौत भी होती है। फ्राइडे 13 1996 को अमेरिका के एक फेमस रैपर टूपैक शाकुर को बेरहमी के साथ मार दिया गया था। फ्राइडे द 13 स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी मनहूस है, क्योंकि 1989 को 13 तारीख फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट यानी कि अमेरिका की शेयर ट्रेडिंग मार्केट में एक मिनी क्रैश आया था और उसमें बहुत सारे लोगों का काफी नुकसान भी हुआ। आज भी उस दिन को ब्लैक फ्राइडे के नाम से याद किया जाता है। फ्राइडे द 13 को मनहूस माना जाता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आखिर इन सब की शुरुआत किसने की थी तो मैं आपको बताता हूँ। 19वीं सेंचुरी में एक इंसान था विलियम फॉलर। वो अपना सारा काम 13 तारीख से ही करता था। यहाँ तक कि वो 13 नंबर के फ्लैट में रहता था। वो सुबह सोता भी 13 बजे ही था, उठता भी 13 बजे ही था। उसकी पूरी जिंदगी 13 नंबर के आसपास ही घूमती थी। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो काफी नॉर्मल बात है, तो अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। उस इंसान की मौत हुई 13 जनवरी को रात के 8:13 में और उसके उसी फ्लैट में जिसका नंबर था 13। लोगों का ये कहना था कि ये एक शैतान का पुजारी है, और अगर ये 13 नंबर को मानता है यानी कि 13 नंबर शैतान का नंबर है। यूरोप में सबका ये कहना है कि आज के दिन कोई भी लकी काम इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी आत्मा आज भी फ्राइडे द 13 को भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आखिरी बात। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप लोग फ्राइडे द 13 को मानते हैं या नहीं। कमेंट करके इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।